नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की इस बेहद खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हम इंश्योरेंस से जुड़े हर पहलू पर बात कर रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बता रहे हैं कि जनरल इंश्योरेंस एक तो होता क्या है और अगर आपने अपने आप को किसी भी तरह के इस पहलू से कवर नहीं किया हुआ है तो आप क्या क्या खो रहे हैं। आज हम फोकस करने वाले हैं आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पर और साथ ही आपके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर पर। हेल्थ इंश्योरेंस हम सब जानते हैं कि पैंडेमिक के बाद लगातार हमने देखा है कि लोगों में कम से कम जागरूकता के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा सुधार आता हुआ देखा है। लेकिन किस तरह से लोग अपने आप को कवर कर रहे हैं, पूरे परिवार को क्या एक ही कवर में कवर कर लेना चाहिए या किस किस तरह की गंभीर बीमारियां हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती हैं, तो सवाल हमारे पास तो बहुत सारे हैं। सभी सवालों को हम रखेंगे हमारे खास मेहमान के आगे। मेरे साथ हितेश बिरानी, जॉइंट प्रेसिडेंट एक्सीडेंट एंड हेल्थ HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। कवरेज के लिहाज से अगर हम देखें तो लोगों के पास बुनियादी कवर जो होना चाहिए उसमें क्या क्या अहम बातें होनी चाहिए? हम आज के दिन में जिस तरीके के वर्ल्ड में रहते हैं, द कॉस्ट ऑफ एनी मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ ओनली गोइंग अप। बिल्कुल। और अगर आप देखने की कोशिश करें कि एक पर्सन स्पेसिफिक वर्सेस एक फैमिली स्पेसिफिक कितना कवर सफिशिएंट है, तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पहले तो रहते हैं। तो जहाँ बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे मेरे नज़रों में एक इंडिविजुअल के लिए मिनिमम 10 लाख का सम इंश्योर्ड वुड बी अ आइडियल कवर। एंड यदि वो पूरी फैमिली के लिए कवर लेना चाहता है, एंड जब मैं फैमिली बोल रहा हूँ आई एम नॉट काउंटिंग पेरेंट्स इसमें, फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ और मे बी 2 बच्चे, तो वहाँ पे इन अ मेट्रो सिटी और अ मेगा सिटी मेरे हिसाब से 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड इज़ अ आइडियल सम इंश्योर्ड टुडे। और जहाँ तक आप मेगा सिटी एंड मेट्रो सिटी के बियॉन्ड जाते हैं, टायर 3 टायर 4 काइंड ऑफ सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे मेरे हिसाब से 5 लाख फॉर इंडिविजुअल एंड अ फ्लोटर के लिए दैट वुड बी 10 लाख रुपीज़ एज अ आइडियल सम इंश्योर्ड। अब ये कोई पूछेगा कि 10 लाख क्यों होना चाहिए या 25 लाख क्यों होना चाहिए, आप कहीं पे भी देखने की कोशिश करोगे तो कोई भी ऑपरेशन 4 से 5 लाख रुपए से कम वो ट्रीटमेंट नहीं होती है। एंड जनरली अगर किसी को लेट्स से किसी का एक नी रिप्लेस हुआ तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरा नी रिप्लेस नहीं होगा। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, फ्यू ईयर्स हियर और देयर, जब वो दूसरा नी रिप्लेसमेंट भी आएगा ही आएगा। तो कुछ किसी एक एलिमेंट को देखते हुए अगर आप अपनी सम इंश्योर्ड को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट विल ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ एन आइडियल रिक्वायरमेंट। तो मेडिकल इन्फ्लेशन अगर हम पिछले साल का फिगर देखें तो करीबन 14% रहा है। आप ये सोचिए कि 7 साल में आपने जितना भी सम इंश्योर्ड आज लिया होगा उसका 7 साल में आपका सम इंश्योर्ड डबल होना चाहिए। दैट इज़ अ थंब रूल। अगर वो रूल के हिसाब से आप आज जो भी ले रहे हैं टाइम टू टाइम उसको सम इंश्योर्ड एनहेंस करते जा रहे हैं और 7 साल में आज जो आपने लिया उसका डबल कर रहे हैं, तो यू आर जस्ट मीटिंग दी रिक्वायरमेंट। आप कभी भी इस हालत में नहीं होंगे कि जब आपको कंफर्ट होगा कि मेरा सम इंश्योर्ड इतना है कि मुझे कभी भी कुछ भी हो जाए, आई शुड बी सेफ एंड फाइनेंशियली नॉट बर्डन। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि हमारे इर्द गिर्द भी हम देखते हैं कि अगर आपके दफ्तर में आप कवर्ड हैं एम्प्लॉयज़ के ज़रिए तो लोगों को लगता है कि हमें लेने की ज़रूरत नहीं है इंश्योरेंस क्योंकि हम ऑलरेडी कवर्ड हैं। क्यों ज़रूरी है अपना अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना, बावजूद इसके कि आपके पास एक कर्मचारी का प्लान है, मतलब एक एम्प्लॉयर की तरफ का प्लान है? वेल, कॉर्पोरेट हमको एक कवर देता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें की लिमिटेशन होती है। फॉर एग्जांपल, चाहे जो भी कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हैं वो सम इंश्योर्ड एक एक्स लिमिट तक देता है। चूँकि उसको सारे एम्प्लॉयज़ को देना है तो वो एक्स लिमिट सबके लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ एज वही सम इंश्योर्ड होता है। जबकि ये डिपेंड करता है मुझे मेरी एज पे या मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि मेरा सम इंश्योर्ड आइडियल कितना है। कॉर्पोरेट वुड हैव गिवन एक फ्लैट सम इंश्योर्ड फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़, नंबर 1। नंबर 2, कॉर्पोरेट के जो कवर्स होते हैं विज़ जो मार्केट में बाकी कवर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे एड-ऑन्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे किसी को डेंटल की रिक्वायरमेंट है, किसी को आँख की रिक्वायरमेंट है, किसी और चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जनरली कॉर्पोरेट्स में बेसिक कवर्स होते हैं, वहाँ पे ये सारे एड-ऑन कवर्स आपको नहीं मिलते हैं। तीसरा, सारे कॉर्पोरेट कवर्स दे आर लिंक्ड विथ योर एम्प्लॉयमेंट। फॉर सम रीज़न कल उठ के आप वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो तो यू आर सडनली you don't have any cover. So it is always ideal कि आप जब आप हेल्दी हैं, जब आपको कुछ नहीं है तभी आप कवर लें। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास कॉर्पोरेट कवर है, वो इतना है कि मुझे इससे ज़्यादा की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी या मुझे इससे ज़्यादा फाइनेंशियली कुछ खर्चा नहीं करने की ज़रूरत है, तो मार्केट में सुपर टॉप अप कवर्स अवेलेबल हैं जो कि आपको प्राइस वाइज एफिशिएंट प्रोडक्ट्स हैं। दे गिव यू कवर विच इज़ आपके कॉर्पोरेट के कवर के ओवर एंड अबव होता है, वो उसके ऊपर ओवरलैप नहीं होता है।
एंड ऐसे भी प्रोडक्ट अवेलेबल है कि जो आपने आज डिडक्टेबल वाले सुपर टॉप अप कवर्स आज आपने लिए हैं, कुछ सालों के बाद आपको अपना बेसिक कवर भी उसी पॉलिसी में कवर करवाना है तो आपको ज़ीरो से वो कवर आपको दे देंगे विथ ऑल दोज कंटिन्यूटीज़। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपना कवर ले रहे हैं तो आपको उसके बाद टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो वो तो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल, वो भी अगर अभी आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत हैं, बिकॉज नए में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। बहरहाल समय तो समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कि ज़रूरी राइडर्स या हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा और कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है इंश्योरेंस का जो आपके पास होना चाहिए, भले ही वो राइडर के तौर पे हो या एक पॉलिसी के रूप में हो? सो जो आप पॉलिसी जो आप लेते हैं, इंडेमनिटी पॉलिसी हम बोलते हैं, उसके सिवाय दो और कवर हैं जो मेरे हिसाब से हर आदमी के पास होने चाहिए। सबसे पहला कवर है क्रिटिकल इलनेस कवर। जो आपके पास मेडिक्लेम कवर है वो आपको ये बोलता है कि यदि आप हॉस्पिटलाइज हुए तो वहाँ पे जो खर्चा हुआ वो आपको इंश्योरेंस कंपनी भर के देगी। लेकिन मैं हॉस्पिटलाइज से ठीक होके आ गया, लेकिन हो सकता है मुझे हार्ट का कुछ एलिमेंट हुआ हो, किडनी का एलिमेंट हुआ हो और मैं परमानेंटली मेरी एफिशिएंसी लो चली गई बिकॉज मेरा वो पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है या ठीक नहीं है, वो वाला जो मेरे को प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से मेरी अर्निंग कैपेसिटी जो लिमिट हुई, ये वाले सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिटिकल इलनेस जो बेनिफिट एक कवर होता है जहाँ पे कि वो आपको एक लमसम पेमेंट कर देता है एंड वो जो आपकी अर्निंग लॉस है, इन अदर वर्ड्स आपकी एफिशिएंसी लॉस है, वो आप उस कवर के थ्रू अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हो, आपकी कोई लाइबिलिटी से उससे कवर कर सकते हो। एंड दूसरा जो कवर है क्रिटिकल इलनेस के सिवाय वो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होती है, बहुत इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं एंड आज के दिन में हम रोज़ न्यूज़पेपर उठा के पढ़ते हैं इंडिया में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रोड पे या अदरवाइज, दीज आर ऑल अनसर्टन। इनमें कवरेजेस होते हैं जहाँ पे आपको छोटा मोटा फ्रैक्चर भी हो गया या आप पार्शियली डिसेबल हो गए किसी काम से, तो आपको उन दिनों के लिए भी आप उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए, समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपने समय निकाला, इतने विस्तार से तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखी, समझाया दर्शकों को। धन्यवाद। थैंक यू। HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस ने अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए हैं विभिन्न बीमा उत्पाद। कंपनी की प्रत्येक बीमा श्रेणी सुनिश्चित करती है कि आप और आपका परिवार अपने स्वास्थ्य, संपत्ति और वित्तीय कल्याण की रक्षा आसानी से कर सके। मजबूत बीमा समाधानों के अलावा HDFC ERGO ने अगली पीढ़ी को इंश्योरेंस की अहमियत पर एजुकेट करने के लिए शुरू की है HDFC ERGO इंश्योरेंस अवेयरनेस अवार्ड जूनियर क्विज जैसी कई रोचक पहल। और हमारे दर्शक टाइम्स नेटवर्क पर बने रहें और यहाँ बने रहकर आप HDFC ERGO इंश्योरेंस अवेयरनेस अवार्ड जूनियर क्विज 2024 इन पार्टनरशिप विद टाइम्स नेटवर्क की विशेष अपडेट्स और हाइलाइट्स भी देख सकते हैं।